नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम असेंडिंग नंबर्स और डिसेंडिंग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों हम 4 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन होगा टेल वेदर अ नंबर इज अ 3 डिजिट असेंडिंग नंबर और नॉट। दूसरा क्वेश्चन होगा टेल वेदर अ नंबर इज अ 3 डिजिट डिसेंडिंग नंबर और नॉट। तीसरा क्वेश्चन होगा टेल वेदर अ नंबर इज अ 4 डिजिट असेंडिंग नंबर और नॉट। और चौथा क्वेश्चन होगा टेल वेदर अ नंबर इज अ 4 डिजिट डिसेंडिंग नंबर और नॉट। दोस्तों आइए पहले जानें कि असेंडिंग नंबर्स और डिसेंडिंग नंबर्स होते क्या हैं। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ नंबर, if the digits are in increasing order then it is an ascending number, but if the digits are in decreasing order then it is a descending number। दोस्तों इसका ये मतलब है कि अगर किसी नंबर में हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो अगर डिजिट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलें तो वो असेंडिंग नंबर होगा, पर अगर डिजिट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलें तो वो डिसेंडिंग नंबर होगा। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल 123 इज अ 3 डिजिट असेंडिंग नंबर बिकॉज 1 इज लेस देन 2 एंड 2 इज लेस देन 3। उसी तरीके से 4589 इज अ 4 डिजिट असेंडिंग नंबर बिकॉज 4 इज लेस देन 5, 5 इज लेस देन 8 एंड 8 इज लेस देन 9। दोस्तों 987 इज अ 3 डिजिट डिसेंडिंग नंबर बिकॉज 9 इज ग्रेटर देन 8 एंड 8 इज ग्रेटर देन 7। उसी तरीके से 9752 इज अ 4 डिजिट डिसेंडिंग नंबर बिकॉज 9 इज ग्रेटर देन 7, 7 इज ग्रेटर देन 5 एंड 5 इज ग्रेटर देन 2। तो आइए दोस्तों अब 3 डिजिट असेंडिंग नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों पहले जानें कि 3 डिजिट असेंडिंग नंबर होता क्या है। अ 3 डिजिट असेंडिंग नंबर इज दैट इन विच द फर्स्ट डिजिट यानी कि डिजिट एट हंड्रेड्स प्लेस इज लेस देन द सेकंड डिजिट यानी कि डिजिट एट द टेंस प्लेस, एंड द सेकंड डिजिट इज लेस देन द थर्ड डिजिट यानी कि डिजिट एट द वंस प्लेस। फॉर एग्जाम्पल 159 and 268 are 3 digit ascending numbers because 1 is less than 5 and 5 is less than 9 and 2 is less than 6 and 6 is less than 8। पर दोस्तों 444 एंड 730 आर नॉट 3 डिजिट असेंडिंग नंबर्स बिकॉज 4 इज नॉट लेस देन 4, 4 इज इक्वल टू 4 एंड 7 इज नॉट लेस देन 3, इट इज ग्रेटर देन 3 एंड 3 इज नॉट लेस देन 0, इट इज ग्रेटर देन 0। तो आइए दोस्तों अब पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज अ 3 डिजिट असेंडिंग नंबर और नॉट। दोस्तों प्रोग्राम बनाने से पहले हम जो मेथड यूज करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला नंबर हम लेंगे 123। इसको अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो इसकी डिजिट्स हैं 1, 2 एंड 3, और अगर राइट टू लेफ्ट जाएं तो यूनिट्स प्लेस पे है 3 जिसको कि हम स्मॉल a नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, और टेंस प्लेस पे है 2 जिसको हम स्मॉल b नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, और हंड्रेड्स प्लेस पे है 1 जिसको कि हम स्मॉल c नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। दोस्तों आप देखते हैं कि हम ये डिजिट्स को एक एक करके एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। दोस्तों सपोज ये नंबर 123 जो है वो स्मॉल n नाम के वेरिएबल में स्टोर है, तो स्मॉल n इज इक्वल टू 123। उसके बाद लेट स्मॉल a इज इक्वल टू n मॉड 10 करेंगे अगर, तो स्मॉल a विल बिकम 123 मॉड 10 यानी कि 3। फिर हम n इज इक्वल टू n स्लैश 10 कर देंगे तो 123 का जो यूनिट्स प्लेस है यानी कि 3 वो ट्रंकेट हो जाएगा और स्मॉल n की वैल्यू 123 से बदल के 12 हो जाएगी। दोस्तों अब बीच वाली डिजिट 2 को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम करेंगे b इज इक्वल टू n मॉड 10 यानी कि 12 मॉड 10 यानी कि 2। उसके बाद जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है c जिसकी वैल्यू 1 है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम करेंगे c इज इक्वल टू n स्लैश 10 यानी कि 12 स्लैश 10 यानी कि 1। दोस्तों अब हम चेक करेंगे कि c इज लेस देन b एंड b इज लेस देन a और नॉट। अब क्योंकि 1 इज लेस देन 2 एंड 2 इज लेस देन 3, इसका मतलब c इज लेस देन b एंड b इज लेस देन a। इसका मतलब 123 इज अ 3 डिजिट असेंडिंग नंबर। अब यही मेथड जो है हम अपने प्रोग्राम में कोडिंग करने के लिए यूज करेंगे। तो आइए दोस्तों प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। पहले एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं।
प्रोजेक्ट का नाम डाल देते हैं lesson25 R और प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद एक न्यू क्लास बना लेते हैं, क्लास का नाम डाल देते हैं Q1 और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। फिर Q1 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करके ओवरराइट कर देते हैं क्लास Q1। उसके बाद टाइप करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इंट n वो नंबर है जिसको कि हमें चेक करके बताना है कि वो 3 डिजिट असेंडिंग नंबर है या नहीं है। दोस्तों इसके बाद जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, हम टाइप करेंगे इंट स्मॉल a इक्वल टू n mod 10 सेमीकोलन n स्लैश इक्वल टू 10। उसके बाद इंट b इक्वल टू n mod 10 सेमीकोलन। उसके बाद इंट c इक्वल टू n स्लैश 10 सेमीकोलन। उसके बाद चेक करेंगे इफ c इज लेस देन b एंड b इज लेस देन a, तो system डॉट आउट डॉट println 3 digit ascending number। फिर इसका else पार्ट भी होगा, else, और वो लाइन कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर लेंगे और टाइप करेंगे नॉट अ 3 डिजिट असेंडिंग नंबर। उसके बाद मेन मेथड को बंद कर देंगे और क्लास को भी बंद कर देंगे और कोड को कंपाइल कर देंगे। दोस्तों इसके बाद कोड को क्लोज करेंगे और आउटपुट के लिए टेस्ट करेंगे। दोस्तों 159 और 268 असेंडिंग 3 डिजिट असेंडिंग नंबर्स होते हैं, तो आइए टेस्ट करके देखें। सबसे पहले टाइप करते हैं 159, ये 3 डिजिट असेंडिंग नंबर आ रहा है। उसके बाद टाइप करते हैं 268, ये भी 3 डिजिट असेंडिंग नंबर आ रहा है। दोस्तों 444 और 730 3 डिजिट असेंडिंग नंबर्स नहीं होते हैं, तो आइए टेस्ट करके देखें। 444 नॉट अ 3 डिजिट असेंडिंग नंबर आ रहा है और 730 टाइप करके देखते हैं, ये भी नॉट अ 3 डिजिट असेंडिंग नंबर आ रहा है। इसका मतलब हमारे सारे आउटपुट सही आ रहे हैं और हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। तो आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 3 डिजिट डिसेंडिंग नंबर पे है, तो आइए देखें व्हाट इज अ 3 डिजिट डिसेंडिंग नंबर। अ 3 डिजिट डिसेंडिंग नंबर इज दैट इन विच द फर्स्ट डिजिट यानी कि डिजिट एट 100th प्लेस is more than the second digit यानी कि digit at 10th place and the second digit is more than the third digit यानी कि digit at the 1st place। दोस्तों 951 and 862 are examples of 3 digit descending numbers because 9 is greater than 5 and 5 is greater than 1 and 8 is greater than 6 and 6 is greater than 2। दोस्तों 444 and 357 are not 3 digit descending numbers because 4 is not greater than 4, 4 is equal to 4 and 3 is not greater than 5, 3 is less than 5 and 5 is not greater than 7, 5 is less than 7। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज अ 3 डिजिट डिसेंडिंग नंबर और नॉट। दोस्तों सपोज द 3 डिजिट नंबर दैट हैज टू बी चेक्ड इज 987, तो स्मॉल n will become 987
and we have to extract the digit 7 in the variable small a, and 8 in the variable small b, and 9 in the variable small c. तो a कैसे आएगा? स्मॉल a will come from n mod 10 यानी कि 987 mod 10 यानी कि 7. उसके बाद let n is equal to n slash 10 यानी कि n की यूनिट्स डिजिट ट्रंकेट हो जाएगी, तो n की वैल्यू 987 से चेंज होकर 98 हो जाएगी. और उसके बाद let b इक्वल टू n mod 10 यानी कि 98 mod 10, तो b की वैल्यू 8 आएगी. उसके बाद लेट c इज इक्वल टू n स्लैश 10 यानी कि 98 स्लैश 10 यानी कि 9 आएगी. अब क्योंकि 9 इज ग्रेटर देन 8 इज ग्रेटर देन 7, या इसका मतलब c इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन a, यानी कि 987 इज अ 3 डिजिट डिसेंडिंग नंबर. दोस्तों, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने का मेथड जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के मेथड से बिल्कुल मिलता जुलता है. बस इतना सा फर्क है कि लास्ट में लेस देन साइन की जगह ग्रेटर देन साइन का यूज हुआ है. इसलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 1 का कोड रीयूज करके क्वेश्चन नंबर 2 का कोड बना लेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 का कोड की कॉपी मैंने बना ली है. अब इसमें बस इधर उधर माइनर चेंजेस करेंगे. सबसे पहले जहाँ क्लास Q1 लिखा है उसको क्लास Q2 बना देंगे, और इफ स्टेटमेंट में c इज लेस देन b की जगह c इज ग्रेटर देन b, एंड b इज लेस देन a की जगह b इज ग्रेटर देन a, एंड 3 डिजिट असेंडिंग नंबर की जगह 3 डिजिट डिसेंडिंग नंबर कर देंगे. और एल्स पार्ट में नॉट अ 3 डिजिट असेंडिंग नंबर की जगह नॉट अ 3 डिजिट डिसेंडिंग नंबर कर देंगे. हमें और कोई चेंज नहीं करना है. हमारा कोड बन करके तैयार हो गया. इसको कंपाइल कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं. दोस्तों, 951 एंड 862 3 डिजिट डिसेंडिंग नंबर्स होते हैं. तो आइए टेस्ट करके देखें. सबसे पहले टाइप करके देखेंगे 951, ये 3 डिजिट डिसेंडिंग नंबर आ रहा है. उसके बाद टाइप करके देखेंगे 862, ये भी 3 डिजिट डिसेंडिंग नंबर आ रहा है. दोस्तों, 444 एंड 357 3 डिजिट डिसेंडिंग नंबर्स नहीं होते हैं. तो आइए टेस्ट करके देखते हैं. सबसे पहले वैल्यू डाल के देखेंगे 444, ये 3 डिजिट डिसेंडिंग नंबर नहीं होता है, नॉट अ 3 डिजिट डिसेंडिंग नंबर आ रहा है. और उसके बाद वैल्यू डाल के देखते हैं 357, ये भी नॉट अ 3 डिजिट डिसेंडिंग नंबर आ रहा है. इसका मतलब हमारा सारे आउटपुट सही हैं और हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है. तो आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जो कि 4 डिजिट असेंडिंग नंबर्स के ऊपर है. दोस्तों, अब 4 डिजिट असेंडिंग नंबर करते हैं. व्हाट इज अ 4 डिजिट असेंडिंग नंबर? 4 डिजिट असेंडिंग नंबर्स आर दोज in which the first digit यानी कि digit at thousands place is less than the second digit यानी कि digit at hundreds place, and the second digit is less than the third digit यानी कि digit at tens place, and the third digit is less than the fourth digit यानी कि digit at ones place. दोस्तों, 1579 एक 4 डिजिट असेंडिंग नंबर इसलिए है क्योंकि 1 is less than 5, 5 is less than 7, 7 is less than 9. और उसी तरीके से 2468 भी एक 4 डिजिट असेंडिंग नंबर इसलिए है क्योंकि 2 इज लेस देन 4 एंड 4 इज लेस देन 6 एंड 6 इज लेस देन 8. दोस्तों, 4444 एक 4 डिजिट असेंडिंग नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि 4 इज नॉट लेस देन 4, इट इज इक्वल टू 4. उसी तरीके से 9753 इज नॉट अ 4 डिजिट असेंडिंग नंबर बिकॉज 9 इज नॉट लेस देन 7, इट इज ग्रेटर देन 7. And 7 is not less than 5, it is greater than 5. And 5 is not less than 3, it is greater than 3. तो आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज अ 4 डिजिट असेंडिंग नंबर और नॉट. दोस्तों, सपोज द 4 डिजिट नंबर इज 4589, तो इसकी यूनिट्स प्लेस पे डिजिट है 9, उसको एक्सट्रैक्ट करके हम स्मॉल ए नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे. और टेंस प्लेस पे है 8, उसको एक्सट्रैक्ट करके हम स्मॉल बी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे. और हंड्रेड्स प्लेस पे है 5, उसको एक्सट्रैक्ट करके हम स्मॉल सी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे. और
थाउजेंड्स प्लेस पे है 4, उसको एक्सट्रैक्ट करके हम स्मॉल डी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। दोस्तों सबसे पहले 4589 को हम स्मॉल n में स्टोर करेंगे। उसके बाद a की वैल्यू 9 एक्सट्रैक्ट करने के लिए a इज इक्वल टू n मॉड 10 करेंगे, जिससे कि 4589 मॉड 10 से a की वैल्यू 9 हो जाएगी। उसके बाद n इज इक्वल टू n स्लैश 10 करेंगे, जिससे कि n की यूनिट्स प्लेस ट्रंकेट हो जाएगी और n की वैल्यू 4589 से रिड्यूस होकर 458 रह जाएगी। दोस्तों उसके बाद b में 8 को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम करेंगे b इज इक्वल टू n मॉड 10 यानी कि 458 मॉड 10 यानी कि 8। उसके बाद फिर से n इज इक्वल टू n स्लैश 10 करेंगे तो n की वैल्यू विल बिकम 458 स्लैश 10 यानी कि 45। द यूनिट्स प्लेस पे जो 8 था वो ट्रंकेट हो जाएगा। उसके बाद c की वैल्यू 5 एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम करेंगे c इज इक्वल टू n मॉड 10 यानी कि 45 मॉड 10 यानी कि 5। उसके बाद d की वैल्यू 4 एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम करेंगे d इज इक्वल टू n स्लैश 10 यानी कि 45 स्लैश 10 यानी कि 4। दोस्तों अब क्योंकि d इज लेस देन c एंड c इज लेस देन b एंड b इज लेस देन a, सो 4589 इज अ 4 डिजिट असेंडिंग नंबर। दोस्तों आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 का प्रोग्राम बनाते हैं। एक नई क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम डालते हैं Q3 और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। फिर Q3 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करते हैं और ओवरराइट कर देते हैं क्लास Q3। दोस्तों इसके बाद हम टाइप करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इंट n वो नंबर है जिसे कि हमें चेक करके बताना है कि वो 4 डिजिट असेंडिंग नंबर है या नहीं है। उसके बाद इंट a इक्वल टू n मॉड 10, तो n की यूनिट्स डिजिट जो है वो एक्सट्रैक्ट होके a में आ जाएगी। उसके बाद n स्लैश इक्वल टू 10, तो n की यूनिट्स डिजिट ट्रंकेट हो जाएगी। उसके बाद इंट b इक्वल टू n मॉड 10, उसके बाद n स्लैश इक्वल टू 10, उसके बाद इंट c इक्वल टू n मॉड 10, उसके बाद इंट d इक्वल टू n स्लैश 10। उसके बाद एक इफ स्टेटमेंट होगा, इफ d is less than c and c is less than b and b is less than a, then type system dot out dot println 4 digit ascending number, और इसका एल्स पार्ट भी होगा, वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। नॉट अ 4 डिजिट असेंडिंग नंबर। इसके बाद मेन मेथड बंद कर देंगे और क्लास को भी बंद कर देंगे और कोड को कंपाइल कर देंगे और क्लोज कर देंगे और आउटपुट के लिए टेस्ट करेंगे। दोस्तों 1579 एंड 2468 4 डिजिट असेंडिंग नंबर्स होते हैं, तो आइए टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले टाइप करेंगे 1579, ये 4 डिजिट असेंडिंग नंबर आ रहा है। उसके बाद टाइप करेंगे 2468, ये भी 4 डिजिट असेंडिंग नंबर आ रहा है। दोस्तों 4444 एंड 9753 4 डिजिट असेंडिंग नंबर्स नहीं होते हैं, तो आइए टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले 4444, ये नॉट अ 4 डिजिट असेंडिंग नंबर आ रहा है। और उसके बाद 9753, ये भी नॉट अ 4 डिजिट असेंडिंग नंबर आ रहा है। इसका मतलब हमारे सारे आउटपुट सही हैं और हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। तो आइए दोस्तों अब 4 डिजिट डिसेंडिंग नंबर्स करते हैं।
What is a 4-digit descending number? 4-digit descending numbers are those in which the first digit, मतलब कि digit at thousands place, is more than the second digit, मतलब कि digit at hundreds place, and the second digit is more than the third digit, यानी कि digit at tens place, and the third digit is more than the fourth digit, यानी कि digit at ones place. दोस्तों 9751 एंड 8642 4-digit डिसेंडिंग नंबर्स इसलिए होते हैं क्योंकि 9 इज ग्रेटर देन 7 एंड 7 इज ग्रेटर देन 5 एंड 5 इज ग्रेटर देन 1 एंड 8 इज ग्रेटर देन 6, 6 इज ग्रेटर देन 4 एंड 4 इज ग्रेटर देन 2. दोस्तों 4444 एक 4-digit डिसेंडिंग नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि 4 इज नॉट ग्रेटर देन 4, 4 इज इक्वल टू 4. उसी तरीके से 3579 इज नॉट अ 4-digit डिसेंडिंग नंबर बिकॉज 3 is not greater than 5, 3 is less than 5, and 5 is not greater than 7, 5 is less than 7, and 7 is not greater than 9, 7 is less than 9. तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज अ 4-digit डिसेंडिंग नंबर और नॉट. दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का कोड बनाने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 3 का कोड रीयूज कर लेंगे. सबसे पहले तो जहाँ क्लास Q3 लिखा है उसको क्लास Q4 बना देंगे. फिर जहाँ इफ स्टेटमेंट में D इज लेस देन C है उसको D इज ग्रेटर देन C, और जहाँ C इज लेस देन B है उसको C इज ग्रेटर देन B, और जहाँ B इज लेस देन A है उसको B इज ग्रेटर देन A कर देंगे. और उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में 4-digit असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग नंबर कर देंगे, और एल्स पार्ट में भी नॉट अ 4-digit डिसेंडिंग नंबर कर देंगे. बस हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हो गया. इसको कंपाइल करते हैं और क्लोज कर देते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं. दोस्तों 9751 और 8642 4-digit डिसेंडिंग नंबर्स होते हैं. तो आइए टेस्ट करके देखें. सबसे पहले टाइप करके देखेंगे 9751, ये 4-digit डिसेंडिंग नंबर आ रहा है. उसके बाद टाइप करके देखेंगे 8642, ये भी 4-digit डिसेंडिंग नंबर आ रहा है. दोस्तों 4444 एंड 3579 4-digit डिसेंडिंग नंबर्स नहीं होते हैं. तो आइए टेस्ट करके देखते हैं. सबसे पहले 4444, ये नॉट अ 4-digit डिसेंडिंग नंबर आ रहा है. और उसके बाद 3579, ये भी नॉट अ 4-digit डिसेंडिंग नंबर आ रहा है. इसका मतलब हमारे सारे आउटपुट सही हैं और हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है. दोस्तों इस वीडियो में हमने जो भी प्रोग्राम्स बनाए हैं उनकी सॉफ्ट कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर मिल जाएगी.